नमस्कार। न्याय टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह वकीलों का एक अलग पैनल बनाने के फैसले को अजीब बताते हुए महानिदेशक बेसिक एजुकेशन यूपी लखनऊ से इस पर जवाब मांगा। यह पैनल ऐसे समय बनाया गया था जब विभाग का प्रतिनिधित्व मुख्य सरकारी वकील द्वारा किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने संजय सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 7 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के चालकों पर यूनिफॉर्म नियम का पालन न करने के कारण 20,000 रुपए पर भारी चालान काटने की आधार को चुनौती बनाया गया है। ट्रेड यूनियन और ड्राइवर्स, व्यक्तिगत ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों द्वारा याचिका में कहा गया है कि यूनिफॉर्म में एक रंग या विशिष्टताओं पर कोई स्पष्टता नहीं है। इस याचिका में सचिव बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन के पद से निलंबित को चुनौती दी गई है। महानिदेशक बेसिक एजुकेशन यूपी लखनऊ को यह बताने के लिए कि उन्होंने किस कानून के प्रावधान के तहत मुख्य सरकारी वकील के कार्यालय से एक अलग पैनल बनाने का गठन किया है। इसके बाद अदालत ने उन्हें राज्य सरकार द्वारा गठित सरकारी वकील के पैनल से एक अलग पैनल बनाने पर एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने और उद्देश्य की व्याख्या करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 17 को अधिकारित घोषित किया है, क्योंकि यह धारा वकीलों को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रहे मामले में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने से रोकती है। यह आदेश इस साल अप्रैल में केरल हाईकोर्ट की 1-2 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के अल्ट्रा वायर्स हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। धन्यवाद।